Conceptual question number 1.7. Simple pendulum has time period capital T in Murray. In Karachi, it has different time period. What would you do to take its time period same as it was in Murray? एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मरी के अंदर कैपिटल टी है, जबकि उस सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट अगर हम कराची में करेंगे तो कराची में मरी की निस्बत डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो हमने उस सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है उसको मरी और कराची के अंदर सेम करना है। तो इन दोनों जगहों पर टाइम पीरियड को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं मरी और कराची डिफरेंट हाइट पर है सरफेस ऑफ अर्थ से। सो मरी जो है ना ज़्यादा हाइट पर है, पहाड़ों पर है, जबकि कराची है वो सरफेस पर है। तो कराची कम हाइट पर है और मरी जो है ऊंचाई पर है, उसकी वजह से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा। इस केस के अंदर हमने दोनों का टाइम पीरियड सेम करना है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है कैपिटल T = 2 π√L/G। यह सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है। पिछले कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर भी हम लिख चुके हैं, हम बार बार ये फार्मूला लिख रहे हैं। तो इस फार्मूले से ये पता लग रहा है 2π तो कांस्टेंट है, जबकि ये जो G है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर तो कांस्टेंट है, या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन हाइट पर जाने से G की वैल्यू कम होती है। यानी कि यहां पर मैंने रफ के अंदर दो फार्मूला लिखा है। G = ये हमारे पास है कैपिटल G, ये वैल्यू है हमारे पास कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ये दोनों फार्मूलाज। ये वैल्यू ऑफ G का फार्मूला है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ये वैल्यू ऑफ G का फार्मूला है एट हाइट पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल एक्सर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे, ऊपर हाइट पे जाएंगे, तो G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इन दोनों फार्मूला से हमें पता लग रहा है। सो डेफिनेटली सरफेस ऑफ अर्थ से मरी हाइट पर है, मरी माउंटेन पर है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से मरी का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसके ऊपर G की वैल्यू कम होगी। कराची के अंदर G की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो हम G की वैल्यू को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मरी और कराची के अंदर जब G की वैल्यू डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो हमने मरी और कराची के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू सेम करनी है। तो इसलिए हम G की वैल्यू के साथ नहीं छेड़ सकते। G की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो हाइट के चेंज से खुद ब खुद चेंज होती जाती है। लेकिन हमारे पास सिर्फ ओनली वन पॉसिबल ऑप्शन है, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के लेंथ को कम या ज़्यादा करके, यानी कि पेंडुलम के लेंथ को चेंज करके हम मरी और कराची के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू को सेम कर सकते हैं इन दोनों फार्मूलाज के मुताबिक। और इन दोनों फार्मूलाज को आपको इसके आंसर के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5वें चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको समझाया है। हाइट के साथ जो है G की वैल्यू चेंज होती है। हम सिर्फ सिंपल पेंडुलम की लेंथ को चेंज करते हुए दोनों प्लेस पर, यानी मरी और कराची में सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू को हम सेम कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.8. What will happen to the frequency of waves in a ripple tank if time period of electrical vibrator is decreased? What will happen to the wave speed? एक रिपल टैंक है यहाँ पर, दिस इज रिपल टैंक। ये हमारे पास इसका लेग है और ये टेबल है हमारे पास। इसको एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है रिपल टैंक को। अब यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पर वाटर डाला हुआ है और ये वाइब्रेटर का नोब है, ये वाइब्रेटर है। तो यहाँ से वेव क्रिएट हो रही है रिपल टैंक के अंदर, और ये जो वेव क्रिएट हो रहा है ये वाइब्रेटर पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर हम देखें, बाज़ दफ़ा हम प्रॉपर्टी ऑफ वेव को स्टडी करने के लिए हम इस रिपल टैंक को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जैसा कि पर्टिकुलरली जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को कंसिडर करना है, तो हम इस रिपल टैंक के दो पार्ट हम बनाते हैं, एक शैलो कम गहराई वाला पोर्शन, एक ज़्यादा गहराई वाला पोर्शन।
तो चाहे कम गहराई हो चाहे ज़्यादा गहराई हो, दोनों में जो वेव क्रिएट हो रही है वो यही वाइब्रेटर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ इस केस के अंदर, रिपल टैंक के केस के अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है लेकिन वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं होती, याद रखना है पहले नंबर पर। क्योंकि आगे जाके ना अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है अगर आप इस चीज़ को ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो मैंने इसको इसलिए बताया ताकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले समझाया है। यानी कि रिपल टैंक के अंदर फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे आंसर इसका। आंसर एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज। वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है अगर उसको कम किया जाए तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं हियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड are reciprocal to each other. Therefore, if the time period of electrical vibrator in ripple tank इज डिक्रीज्ड, अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करते हैं तो इक्वेशन 1 के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है, तो जब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इज डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी will be increased according to the equation 1. इसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है। अगर वाइब्रेटर का टाइम पीरियड हम डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अब हम दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड, वेव स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे आल्सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ये हमारे पास है वेव इक्वेशन है, वो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में f की जगह इक्वेशन 1 से f की वैल्यू लेकर f की जगह पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू होगी v इज इक्वल टू 1/t लैम्डा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू λ/t। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। अब इस इक्वेशन के हिसाब से स्पीड या वेलोसिटी भी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that when time period is decreased, then the speed will be increased. स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्पीड और टाइम पीरियड भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।